नमस्कार। राम राम साहब। ऐसी निकृष्ट और निर्लज सरकार देखी है आपने कभी? जो राजस्थान में इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद में सरकार का जो कार्य होता है वो सरकारी तंत्र नहीं कर रहा है। पहले झालावाड़ में स्कूल की वो घटना हुई थी जहां बच्चों की डेथ हो गई। वो एक तरीके से सरकार की गलती की वजह से हत्या हुई उन बच्चों की। उसमें सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में बकरियां दी गई उनके परिवार को। इसका मतलब आप उनको एजुकेशन नहीं देना चाहते उन बच्चों को, ताकि बकरियां चरे, बकरियां दे दी आपने। दूसरी घटना कल रात की एसएमएस हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल जैसे तंत्र में जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गिना जाता है, उस हॉस्पिटल में आगजनी की घटना होना, वो भी आम वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, और वहां 10 लोगों की डेथ हो जाना, ये एक सीधा सीधा सरकार की लापरवाही, उस तंत्र की लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मीडिया बता रहा है कि 10 लोगों की डेथ हुई है, वहीं एसएमएस हॉस्पिटल यह जानकारी दे रहा है कि 6 लोगों की डेथ हुई है। तो इसका क्या मायना माने जाए, क्या तरीके निकाले जाए कि तंत्र गलत बता रहा है या मीडिया गलत बता रहा है? सरकारी तंत्र गलत है या मीडिया गलत है? दूसरी बात, जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं जितने भी, उन जो डेथ हुई है सरकार की इस गलती की वजह से, उनको मुआवजा देना तो अलग बात है। जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, उन जो इसमें पीड़ित हुए हैं परिवार, उनके लिए मुआवजे की मांग करने के लिए उनको पुलिस उठा के लेके जा रही है। ये कैसा तंत्र है? यही सरकार का कार्य है? तो फिर तानाशाही हो गई। लोकतंत्र का तो कोई मतलब नहीं, महत्व ही नहीं रहा। राजतंत्र की तरह बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये सरासर गलत है। कानून व्यवस्था बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन सरकार का एक आमजन के लिए जो रूप होना चाहिए वो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दूसरी बात, जो एक बच्चों के सिरप को लेकर मैटर चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, आज के पेपर में जो न्यूज आई है कि उसमें पैरासीटामोल गोली तक, टेबलेट जो पैरासीटामोल आती है, उसके सैंपल तक फेल है। और सरकार वो करोड़ों लोगों को फ्री में, मुफ्त में बांट रही है। उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या बीमारियां हो गई है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार जिम्मेदार है? मानती है अपने आप को जिम्मेदार? क्योंकि लगभग टेबलेट जितनी भी आती है जो फ्री में दी जाती है, मुख्यमंत्री फ्री योजना के तहत टेबलेट्स दी जाती है, वो सारी की सारी 46 ऐसी टेबलेट है जिनके सैंपल फेल है, और उनको धड़ल्ले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है लोगों को, और लोग ले रहे हैं। क्यों? लोगों को पता नहीं है। अवेयरनेस उनके सामने आप आने नहीं देते। जो बड़ा मीडिया तंत्र है उनका कब्जा कर रखा है, वो आपकी खबर को बाहर आने नहीं देते। पता नहीं किस वजह से 1 या 2 दिन में वो बातें दबा दी जाती है। ऐसी राजनीति किस काम की, जहां आम जन परेशान हो और आप मजे से बैठे बैठे देख रहे हैं? आम जनता के लिए एक अच्छे कार्य होने चाहिए। चिकित्सा मंत्री मीडिया के सामने बाइट देने के लिए आते हैं तो लोग पूछ लेते हैं उनसे कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने बच्चों की डेथ हुई उस सिरप की वजह से, जो खांसी की सिरप दी जा रही है 2 साल से कम बच्चों को। तो चिकित्सा मंत्री बीच में छोड़ के जा रहे हैं उस मीडिया बाइट को। एक मंत्री का दायित्व होता है, एक जिम्मेदार होता है, वो उस विभाग का, उस डिपार्टमेंट का मंत्री जिम्मेदार है। और वहां उनके लड़के वो अलग से ट्वीट करके पता नहीं क्या राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको के का खे पता नहीं है। खुद की राजनीति चमकाने के लिए अलग से मैटर चला रहे हैं। पता नहीं राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है, सरकार किस दिशा में चल रही है, और आम जनता किस माहौल में जी रही है, ये आम जनता को भी पता नहीं। आम जनता खुद कंफ्यूजन में है। दूसरी बात, डर आम जनता के मन में बैठा दिया गया है कि अगर कोई बोलेगा तो वो देशद्रोही या हिंदुत्व विरोधी हो जाएगा, और अगर नहीं बोलेगा तो वो देशभक्त हो जाएगा। ये एक गलत तंत्र चल रहा है राजस्थान में। राजस्थान में क्या, बीजेपी गवर्नमेंट जहां पे भी है वहां पे सारी जगह। तो इससे आम जन को यह सोचना चाहिए, डर के कितने दिन जी लोगे आप? डरना जरूरी नहीं है। इस तंत्र के सामने आओ, जहां आपको खामियां लगे उन खामियों को सरकार को दर्शाओ, और जितने भी विधायक है, भले सरकार के हो, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन सबको ये मुद्दे उठाने चाहिए। वर्तमान में अभी किसानों के साथ क्या हो रहा है ये सारी बातें आपको पता है।
बेमौसम बारिश चल रही है, सारी फसलें तबाह हो गई है, लेकिन सरकार स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे के लिए कुछ प्रक्रिया नहीं दे रही है। तो राजस्थान का 60% तंत्र किसानी की वजह से चल रहा है। ये सारा मार्केट किसानी की वजह से चलता है। अगर किसानों को आत्मसंबल नहीं मिलेगा तो फिर मार्केट कैसे चलेगा, राजस्थान की ग्रोथ कैसे होगी? आप जो ग्रोथ दर्शा रहे हैं राजस्थान की 7% के आसपास, वो ग्रोथ अगर किसानों को नहीं मिलेगा पैसा तो ग्रोथ आएगी कैसे? या फिर ऐसे कागजी कार्रवाई में दर्शा रहे हैं। गलत तथ्य पेश नहीं करें सरकार, सही तथ्य पेश करे और किसानों को सपोर्ट करे ढंग से, ताकि राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर हो। सारी जो नीतियां चल रही है सरकार की सही है, लेकिन उनको धरातल पर उतारना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आम लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे, शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले क्या चल रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर बीमा कंपनियां जिन्होंने फसल बीमा किया है उनका कर्मचारी 12 दिन में आए, सर्वे करे, और नहीं करे तो भी 21 दिन के अंदर जो भी फसल बीमा कंपनी है उसको मुआवजा देना जरूरी है। अगर नहीं देती है तो 12% टैक्स के साथ, ब्याज के साथ, 12% ब्याज के साथ किसान को मुआवजा दिया जाएगा। अब देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का यह फैसला, उनके मंत्री द्वारा दिया गया यह बयान कितने दिन तक इस बात पर साबित होता है, कितने दिन तक ये लागू रहता है? बीमा कंपनियों पर ऐसे चलता रहेगा या कॉरपोरेट का जो एकाधिकार है सरकार के ऊपर, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है या कॉरपोरेट का नियंत्रण होता है? वो आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। क्योंकि बेमौसम बारिश तो चल रही है, ज्यादातर किसानों ने फसल बीमा करवाया है, फसल बीमा की कंप्लेन दर्ज करवाई है, दावा दर्ज करवाया है। तो देखते हैं किस दिन में किसानों को मुआवजा मिलता है या 12% ब्याज से कुछ मिलता है। कृषि मंत्री जी का बयान आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। धन्यवाद। राम राम साहब।